नमस्कार दोस्तों। सार्स कोरोना वायरस 2 या कोविड-19 कहें, एक ऐसी वैश्विक महामारी जिसने पूरी दुनिया को उसके सामने झुकने पे मजबूर कर दिया। ये महामारी जब चाइना के वुहान से शुरू होकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया तो लगा कि ये पहली बार है इस तरह की बीमारी आई है। कुछ लोगों को ये लगने लगा कि कहीं ये दुनिया का अंत तो नहीं। बट क्या ये असल में पहली बार है कि ऐसी बीमारी आई है? जी नहीं। इंसान ने जब से सभ्यता की शुरुआत की है तब से बहुत तरह की बीमारियों का आगमन हुआ है। जब इंसान ग्रुप में एक साथ रहने लगे तब तक तो ठीक था, लेकिन जब से हमने जानवरों को अपने साथ रखना शुरू किया और अपनी सहूलियत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, तब से हमें महामारी का सामना करना पड़ा है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कोरोना वायरस से पहले कौन कौन सी महामारी ने दुनिया को झंझोर के रख दिया और कैसे उनका अंत हुआ। प्री हिस्टोरिक एपिडेमिक सिरका 3000 ईसा पूर्व। हमिन मांगा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है इनर मंगोलिया, चाइना में, जहां 2011 में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ प्री हिस्टोरिक स्कल्स और स्केलेटन्स डिस्कवर किए जो कि एक 20 स्क्वायर मीटर के रूम में थे। वो स्केलेटन्स सभी बेस्ट प्रिजर्व थे और उनका टोटल नंबर था 97। सोचिए, एक 20 स्क्वायर मीटर या 210 स्क्वायर फीट के रूम में 97 स्केलेटन्स। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तब पता चला कि एक कोई अननोन इन्फेक्शियस डिजीज़ का आउटब्रेक हुआ था, जिसमें यहाँ के लोगों ने सभी इन्फेक्टेड लाशों को या लोगों को एक रूम में बंद कर दिया और उसमें आग लगा दी। इस रूम को जलाने का काम बहुत जल्दी में किया गया था और उस लोकेशन को अबैंडन कर दिया गया था। इस बीमारी के बारे में ज़्यादा कुछ पता अब तक नहीं चल पाया है। साइंटिस्ट्स अभी तक रिसर्च कर रहे हैं कि ये कौन सी बीमारी थी। नंबर 2, एथेनियन प्लेग या प्लेग ऑफ एथेंस। 430 से 426 ईसा पूर्व 1,00,000 मौतें। सिम्टम्स: आंखें लाल होना, सूजन, जुबान सूज जाना, गले में खराश आना, सांस लेने में तकलीफ, खांसना, उल्टी आदि के लक्षण देखे गए थे और 7 से 9 दिनों में पेशेंट की मौत हो जाती थी। इस महामारी के बारे में हमें जितना पता है वो सब महान ग्रीक इतिहासकार थ्यूसाइडिड्स के लिखित द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर के कारण। इस किताब में विश्लेषण किया गया है कि इस महामारी के कारण एथेंस की पूरी काया पलट गई। स्पार्टन्स की जीत हुई। एक नॉर्मल टाइम होता तो एथेंस इस बीमारी को कंटेन कर लेता, पूरी सिटी को लॉकडाउन कर लेता, क्योंकि एथेनियंस हाइजीन के मामले में बहुत अच्छे थे। बट ये युद्ध का समय था, पूरे एथेंस में केओस। रेफ्यूजीज और स्पार्टन्स पूरी सिटी में हर बिल्डिंग ऑक्यूपाई किए हुए थे। पीने का पानी दूषित हो चुका था और सैनिटरी कंडीशंस बहुत ख़राब हो चुकी थी। इस सिचुएशन से बाहर निकलने का उनके पास कोई रास्ता नहीं था। ऊपर से तब सबको लगा कि भगवान स्पार्टन्स के साथ हैं और उसके सपोर्ट में ओरेकल्स ने कहा कि अपोलो खुद स्पार्टा की तरफ से लड़ रहे हैं। थ्यूसाइडिड्स ने लिखा है कि ये महामारी अपने आप धीरे धीरे अंत हो गया। थ्यूसाइडिड्स कहते हैं कि उन्होंने इस महामारी के बारे में लिखा क्योंकि फ्यूचर में कोई फिजिशियन इस बीमारी को आइडेंटिफाई कर सके और इसका क्योर निकाल सके। नंबर 3, स्मॉल पॉक्स। ईसा पूर्व 3री शताब्दी से करंट एरा 1977। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन इतिहासकारों का जितना कहना है 900 मिलियन लोग इसमें मरे थे, मतलब 90 करोड़। शुरुआत के सिम्टम्स में फीवर, वॉमिटिंग, माउथ में सोर्स होना, लेटर स्टेजेस में सिवियर ब्लिस्टर्स निकलना, फिर स्कैब्स फॉर्म हो जाना। ये माना जाता है कि स्मॉल पॉक्स 3rd BC में इजिप्ट से शुरू हुआ था, क्योंकि इजिप्ट में एक्सकवेशन के टाइम 3 ममीज़ मिली थी और उनके स्केलेटन पे स्मॉल पॉक्स जैसे रैशेस मिले थे और उसे जब कार्बन डेटिंग किया गया तो वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के पाए गए। ये सबसे पुराने रिकॉर्ड हैं स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक का। इजिप्ट के ममीज़ के खोज से पहले डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में इसका जिक्र सबसे पहले चाइना में पाया गया था 4th शताब्दी में, और उसके बाद 7th सेंचुरी AD में भारत में पाया गया था। तो ममीज़ के एक्सकवेशन के बाद क्लियर हो गया कि ये एपिडेमिक इजिप्ट से
व्यापारियों के द्वारा पहले चाइना और फिर भारत में पहुंचा था। ये बीमारी इतनी भयानक थी कि हर 10 इन्फेक्टेड लोगों में 3 की मौत हो जाती थी और जो बच जाते उनका चेहरा बिगड़ जाता था, यहाँ तक कि अंधे भी हो जाते थे। ये पहली ऐसी महामारी थी जिसे पूरी तरह इरेडिकेट किया जा चुका है। इस बीमारी के इलाज का उदाहरण सबसे पहले चाइना और इंडिया में करीब 1000 AD को देखा गया था। तब के समय में स्मॉल पॉक्स से जो लोग ठीक होते थे उनके स्किन से स्कैब या सूखी पपड़ी निकालते थे और उसे पीस के उसका पाउडर बनाया जाता था और उस पाउडर को मरीज़ के नाक में फूंक दिया जाता था। इससे मरीज़ के बॉडी में सिम्टम्स क्रिएट होते थे और पेशेंट ठीक हो जाते थे। ये 100% ट्रीटमेंट नहीं था, लोग ठीक भी हो जाते थे और कुछ मर भी जाते थे और किसी पे कोई असर नहीं होता था। इस प्रोसेस को वैरियोलेशन या इनोकुलेशन कहा जाता था। 1796 में डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया कि ग्वाले गायों में पाए जाने वाली वायरस काउपॉक्स से इन्फेक्ट होते थे और कुछ दिनों बाद ठीक हो जाते थे। ये काउपॉक्स से पीड़ित पेशेंट्स जब स्मॉलपॉक्स वायरस या वेरियोला वायरस के संस्पर्श में आते थे तो इनको स्मॉलपॉक्स नहीं होता था। एक्सपेरिमेंट के तौर पे डॉक्टर जेनर ने उनके माली के 2 बच्चों के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। दोनों बच्चों में से एक का नाम था नेल्म्स और दूसरे का फिप्स। नेम्स को काउपॉक्स हो चुका था और फिप्स स्वस्थ था। तो डॉक्टर जेनर ने नेम्स के शरीर से जहां पपड़ी हुई थी वहां से फ्लूइड लिया और फिप्स को हाथ में इनोकुलेट किया। कुछ महीने बाद जब डॉक्टर जेनर ने फिप्स को स्मॉलपॉक्स वायरस से एक्सपोज किया मल्टीपल टाइम्स तो फिप्स में स्मॉलपॉक्स का कोई लक्षण नहीं देखा गया और ना ही इससे वो संक्रमित हुआ। ये एक्सपेरिमेंट आधार बना दुनिया का सबसे पहले वैक्सीन का। शुरू के समय में काउपॉक्स वायरस का इस्तेमाल किया जाता था वैक्सीन बनाने के लिए, बट लेटर स्टेजेस में बंदरों में पाए जाने वाले वायरस जूनोटिक वायरस जो कि सिमिलैरिटी रखता था स्मॉलपॉक्स और काउपॉक्स से, उसे यूज़ करके स्मॉलपॉक्स की वैक्सीन बनाई जाती है। 1975 में राहिमा बानू नाम की एक छोटी बच्ची को स्मॉलपॉक्स हुआ था बांग्लादेश में। प्रॉपर ट्रीटमेंट से वो पूरी तरह से ठीक हुई और वो ही लास्ट नोन पेशेंट थी जो स्मॉलपॉक्स से पीड़ित हुई थी। 1978 में जेनेट पार्कर लास्ट नोन इंसान है जिसकी जान स्मॉलपॉक्स की वजह से गई थी। तो ये था इस एपिसोड में 3 महामारियों के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। अगले एपिसोड में फिर से हम कुछ नए महामारियों के बारे में जानेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।